हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम संख्या पद्धति के अंतर्गत कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे बहुत सारे एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, ऐसे एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन देखने को बहुत मिलते हैं। और अगर आपको इसका बनाने का तरीका पता है तब तो आप 1 नंबर आराम से ले आते हैं। लेकिन अगर किसी को तरीका पता नहीं है तो उससे क्वेश्चन 1 नंबर मिस हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन बनता कैसे है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए हमें कुछ सूत्र याद करना पड़ेगा कि उस सूत्र के अकॉर्डिंग ही ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए क्या सूत्र लगता है उसको हम लोग देखते हैं। सूत्र क्या होता है, n और फिर n+1 और कोष्टक बंद, फिर कोष्टक में 2n+1 बटे 6। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। n+1 फिर कोष्टक में 2n+1 बटे 6, ये फॉर्मूला होता है। अगर इस टाइप का सीरीज़ आपके क्वेश्चन में आएगा, मतलब आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा, इस टाइप का सीरीज जिसमें कि घात 2 है, तो उसमें इस टाइप का फॉर्मूला लगेगा। और यहाँ पे n बराबर क्या है, n बराबर है पदों की संख्या। पदों की संख्या मतलब पदों की संख्या कितनी है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पदों की संख्या 1 से लेकर 10 तक है, मतलब 10 पद हैं। तो n बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। तो इसी 10 का मान हम लोग n में रख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो n बराबर 10 आ गया, मतलब इस सीरीज़ में कितने पद हैं, 10 पद हैं। तो यहाँ पे n के जगह में 10 लिख देते हैं, फिर कोष्टक के अंदर n के जगह में फिर 10 लिख देते हैं, फिर प्लस 1 लिख देंगे, फिर कोष्टक में 2 गुणित n के जगह में 10 लिख देंगे, प्लस 1 लिख देंगे बटे 6। चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो 10 बाहर है तो बाहर ही रहेगा। अब यहाँ पे ये 10 और 1 11 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 10 और गुणित 2, 10 दूनी 20। देखिए इस टाइप का हम लोग का ये भी रहता है कि पहले इसको जोड़ सकते थे फिर गुणा कर सकते थे, कोई बोल सकते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है बोर्ड मास का। ठीक है, ये वाला अगर आप जानते हैं तो कोई भी सीरीज़ रहता है उसमें गुणा भी है, भाग भी है, प्लस भी है, माइनस भी है। तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करते हैं, उसके बाद में फिर गुणा को, फिर प्लस हो या माइनस को। तो सबसे पहले यहाँ पे गुणा करेंगे, उसके बाद में जोड़ेंगे। ठीक है, ना कि पहले जोड़ेंगे फिर गुणा करेंगे। तो पहले गुणा कर लेते हैं। तो 10 दूनी 20, 20 और 1 21, मतलब 10 दूनी 20 प्लस 1 है तो ऐसे कर लेते हैं बटे 6। अब यहाँ पे सब कोष्टक को हटा देते हैं। 10 कोष्टक हटेगा मतलब गुणा है उसके साथ, 11 गुणित 20 और 1 21 बटे 6। अब इसको काट देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 से कटेगा, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, और 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। तो यहाँ पे 11 पचे 55 गुणित और ये 7, 55 और 55 का गुणा 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 पन्ना 35 का 5 और 7 पचे 35 और 3 38। तो 385 ये आपका आंसर है। क्लियर है। अगर कोष्टक मतलब वर्ग 2 की सीरीज़ में अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो ये सूत्र आपका काम करेगा, और उस n में आप पदों की संख्या पुटअप करके आपका क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करके इतना आ जाएगा। अब ऐसे में ही अगर मान के चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है जो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि घात 3 वाले में। ठीक है, ये इस टाइप का सीरीज़ रहेगा, उसमें कि घात 3 रहेगा, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला लगता है। तो इसके लिए सूत्र क्या रहता है उसको भी देख लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन के लिए सूत्र रहता है
चलिए यहाँ देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन के लिए कैसा सूत्र रहता है। तो इसके लिए सूत्र रहता है n, उसके बाद में कोष्टक में n+1 कोष्टक बंद बटे 2 की घात पूरे की घात 2। ये इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का इसका फॉर्मूला रहता है। पहले वाले का फॉर्मूला अपन देखे दूसरा था और इस टाइप की सीरीज़ में इसका फॉर्मूला दूसरा है। तो यहाँ भी n बराबर क्या हो गया, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितनी है, टोटल 10 है, तो यहाँ पे n बराबर 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन इस फॉर्मूले में अगर पुटअप करते हैं n की संख्या, n के मान को, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर 10 + 1 बटे 2 पूरे की घात 2। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, 10 गुणित, अब ये 10 और 1 क्या हो जाएगा, 11 जुड़ जाएगा बटे 2 पूरे की घात 2। तो यहाँ से 2 यहाँ से कट सकता है, 2 पंचे 10, तो यहाँ पे 11 पचे 55, 55 की घात पूरे की घात 2। ठीक है, मतलब 55 गुणित 55। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 26 27, और यहाँ भी 275। तो 5 7 5 12 का 2, हाथ में 1, और 7 2 9 1 10 का 0 3। इतना आपका आंसर आ गया। क्लियर है। इस टाइप का क्वेश्चन बने, इस टाइप का अगर सीरीज़ आता है तो पहला सीरीज़ वर्ग के फॉर्मेट में हो तो वहाँ पे ये फार्मूला यूज़ होता है। इसी फार्मूले में n का मान रख के अपन इस टाइप से सॉल्व कर लेते हैं। उसी प्रकार से अगर इस टाइप का सीरीज़ आए जिसमें कि घात 3 रहे, उस टाइप की सीरीज़ के लिए फ़ॉर्मूला ये वाला है, और इसी फॉर्मूले में अपन n के मान को पुटअप करके इस टाइप का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सिंपल सा है। आशा करता हूँ कि इस टाइप का मैथ समझ में आया होगा, और ऐसे ही मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।